गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी क्लास। हम संज्ञा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। किसी छात्र को इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कांटेक्ट पर कांटेक्ट कीजिए। आज अपन देख रहे हैं भाववाचक संज्ञा। आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले देखेंगे भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा के जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के गुण, कार्य, व्यापार, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों से कोई भी व्यक्ति है, कोई प्राणी है, कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है तो उसके बारे में अपन को क्या पता चलता है? जैसे व्यक्ति है तो उसके गुणों के बारे में पता चलता है, प्राणी उसके कार्य के बारे में पता चलता है, कोई वस्तु है तो उसकी कैसी अवस्था में है, कैसा है, कोई पदार्थ है तो वो किस अवस्था में है। इन सब बातों के बारे में जहाँ पता चलता है अपन को भावों के बारे में, उसे अपन क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए हंसना, रोना, साहस, मिठास, बुढ़ापा, ये शब्द है। जैसे हंसना, रोना, साहस, मिठास और बुढ़ापा आदि शब्द क्या है? भाव है, गुण है, अवस्था है तथा क्रिया के व्यापार का बोध हमें करवा रहे हैं। जैसे हंसना क्या हो रही है? एक क्रिया हो रही है। रोना भी, साहस भी, साहस अपने आप में एक भाव है। मिठास उसका अनुभव कर रहे हैं ना। बुढ़ापा आदि शब्द जो है ना, ये भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे उदाहरण देखिए, रमेश का छोटा भाई, रमेश का छोटा भाई नए खिलौने देखकर बहुत खुश हुआ। मतलब रमेश का छोटा भाई नए खिलौने देखकर बहुत खुश हुआ। अब अपन इनमें बहुत खुश हुआ, खुश होने का एक भाव है, उसने खुद ने अनुभव किया है। इसको हम ना नाप सकते हैं, ना तोल सकते हैं, ना ही इसे हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, ना ही इसे क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, बल्कि ये क्या है? भाववाचक। कि रमेश का छोटा भाई को जब नए खिलौने मिले ना तो उनको देखकर वो बहुत अधिक खुश हुआ, उसने खुद ने अनुभव किया, उसके अंदर क्या हुआ? खुशी का भाव प्रकट हुआ। जैसे देखिए आम बहुत ही मीठा फल है, ये भी क्या है? अपने आप में क्या है? यहाँ भाव है। जैसे बुढ़ापे में इंसान बच्चा हो जाता है। बुढ़ापे में इंसान बच्चा कैसे हो जाता है? कि जैसे ही इंसान को बुढ़ापा आता है तो बच्चे का जो मन होता है वैसा ही मन बूढ़े व्यक्तियों का होता है। तो ये भी एक भाव है कि जैसे बच्चे क्रिया करते हैं, बच्चों को तो चीजें अच्छी लगती है, वही बुढ़ापे में जो बूढ़े इंसान हो जाते हैं उनको बच्चों जैसी क्रिया ही ज्यादा अच्छी लगती है। अगला उदाहरण देखिए, जैसे छोटे बच्चे जल्दी ही हंसने व रोने लगते हैं, ये भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा के ये उदाहरण जिन्हें हम इन्हें क्या है? ना ही तो गिन सकते हैं और ना ही इन्हें छू सकते हैं, ना ही स्पर्श कर सकते हैं, केवल इन्हें हम इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। इन इंद्रियां कितनी होती है? अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख के द्वारा अपन देख सकते हैं, कानों के द्वारा अपन सुन सकते हैं, नाक के द्वारा उस चीज का स्वाद जो है सूंघ सकते हैं, जीभ के द्वारा उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसका त्वचा है उससे स्पर्श कर सकते हैं। अब जो ये इंद्रियां है ना अपनी, इनमें भी अलग अलग होती है। 5 ही अपनी ज्ञानेंद्रियां होती है और फिर कर्मेंद्रियां होती है। जैसे हाथ है, पैर है, मुंह है, गुद्दा और लिंग। और 4 होती है अपनी अंतःकरण, जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो ये क्या है? अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, भाव है ये सब। अब देखिए भाववाचक संज्ञाओं की रचना, कि भाववाचक संज्ञा का अपन निर्माण कैसे करते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा है, उस जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा अपन कैसे बनाते हैं।
जैसे देखिए जातिवाचक संज्ञा है मित्र। मित्र क्या है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। कैसे है कि मित्र यहाँ संपूर्ण मित्र जाति का बोध करवा रहा है, यहाँ किसी मित्र विशेष का नाम नहीं है ना। अब इससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा, मित्रता। मनुष्य है, संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, तो उससे क्या बनेगा, मनुष्यता। मनुष्यता क्या हो गया, एक भाव हो गया, जैसे इंसानियत बोलते हैं। राष्ट्र, राष्ट्र विशेष का नाम राष्ट्रीयता, ये भी एक भाव हो गया कि अपने राष्ट्र के प्रति हमारी कैसी भावना है, क्या है। बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति है, बुढ़ापा, उसमें भाव आ गया। नारी, नारीत्व। सेव, सेवा, सेव से सेवा, सेवा क्या है, एक सेवा भाव बना, जैसे हमें किसी व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। शिक्षक, शिक्षक है, पढ़ाने वाला है, वो उस संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो इससे बना शिक्षा। शिक्षा क्या हो गया, एक भाव हो गया कि हमने कैसी शिक्षा ग्रहण की है। चोर है, चोर तो चोरी की, चोरी करने की भावना। बच्चा, बचपन। नेता, नेतृत्व। अब देखिए ये तो थे जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। अब देखेंगे अपन सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे सर्वनाम शब्दों से अपन भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा दी भी है अपनी, और उससे अपन क्या बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे सर्व, सर्व से क्या बनेगा, सर्वस्व। सर्व सबका बोध करवा रहा है ना यहाँ पर, तो इससे क्या बनेगा, सर्वस्व। अपना, अपना अपने लिए आया है ना, अपनत्व की भावना, कि हम दूसरे व्यक्ति को देखकर उसके साथ अच्छा कार्य करते हैं, अपनत्व की भावना उसके लिए रखते हैं। निज, स्वयं के लिए आ गया, निजत्व की भावना। पराया है, पराया, परायापन, परायापन की भावना। मम, ममत्व की भावना। अहम, अहंकार की भावना। छात्रों आज का अध्ययन अपन यही समाप्त करते हैं, और आज जो अपन ने पढ़ा है इसमें कहीं किसी छात्र को प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।